अब मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं, आप मेरा साथ देंगे। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए भाई तनुज पुनिया जी। आपको मैं बहुत कुछ तो नहीं दे सका, लोगों ने बड़ी मालाएं मेहमानों को दी। मैं तो आप ये कह सकता हूं, यह आपका जिला है, आपका दयार है कि तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी माइक पर तालियों की गूंज में इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो देरी से आने के लिए माफी चाहूंगा, चूंकि पार्लियामेंट चल रही थी और आज पार्लियामेंट देर तक चली। उसके बाद सीधे वहां से एयरपोर्ट आया तो फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई और फिर यहां आते आते लखनऊ से काफी दूरी थी, लेकिन आखिरकार आपके बीच में हाजिरी हुई। कमेटी को बहुत मुबारकबाद दूंगा और मैं मुबारकबाद दूंगा मोहतरम कुंवर मुश्ताक साहब को, सैम खान साहब को, फैसल मतीन साहब को, मोहसिन मतीन साहब का, और शुक्रिया अदा करूंगा अपने दोस्त, अपने भाई आरिफ खान साहब को, जिन्होंने पकड़ के बुलाया। मतलब आज मैं कहीं से भी आने की सिचुएशन में नहीं था, लेकिन आरिफ भाई की तरह हैं और उन्होंने जिद करके हुक्म दिया कि आना ही पड़ेगा। तनुज पुनिया साहब यहाँ बैठे हुए, सैफ, इकबाल, बाकी सारे साथी, बाराबंकी से पुराना रिश्ता है और बहुत दिन बाद आज मुझे एक बात की खुशी है कि बहुत दिन बाद एकदम जमीनी जो मुशायरे हैं उसमें शिरकत हो रही है। वही पुराना सा माइक गुड्डू भाई वाला तो वो दिखाई पड़ रहा है। और अगर किसी माइक पे वसीम रामपुरी साहब पढ़ने से पानी मांगने लगे तो समझ लीजिए कि वो माइक बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी दुआओं के भरोसे में कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपसे मुखातिब रहूं, थोड़ी आपको शायरी सुनाऊं। यहाँ बड़ी तादाद में हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, तमाम नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, डाइस पे जो हमारे पुराने शायर दोस्त हैं, सबकी मौजूदगी। मैं कोशिश करता हूं थोड़ी देर आपसे जुड़ने की, आप सबकी दुआएं मिले। नदीम भाई बहुत खूबसूरत निजामत आप कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, जो कुछ चल रहा है, हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करने की कोशिश करता हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं। मुंसिफों से कहां भला होगा, वाह, कि मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा। मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, क्या कहना उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं कोशिश करता हूं आपसे जुड़ने की।
मैं खाक बसर नामियो मशहूर भी न था, मैं खाक बशर नामियो मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। मैं खाक बशर नाम तशा, उसने किसी वाह 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 वाह, बुझने नहीं दिया, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। मैं खाक बशर नामियो मशहूर भी न था, क्या कहना, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। वाह वाह, उसने किसी मकाम पे बुझने नहीं दिया, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा, व तो इज़्ज़ु मन रहा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। उसने किसी मकाम पे बुझने नहीं दिया, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं थोड़ी थोड़ी देर कोशिश करूंगा कुछ नया सा सुनाऊं, फिर वो सब भी सुनाऊं जो आप जिसे जानते पहचानते हैं, जिसकी वजह से मुझे मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। तो इधर जो दाईं तरफ मेरे साथी खड़े हैं उन सब की भी शिरकत हो, उधर जो लोग हैं उन सब की भी शिरकत हो। तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में अभी भी आप लोग यहाँ मौजूद हैं इस ठंड में भी, तो मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। लेकिन मैंने कोशिश की आते हुए फ्लाइट में एक नज्म हुई, वो आपको सुनाता हूँ। आज का जो वक्त है, आज जो हम सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, हमारी आंखें जो मंजर देख रही हैं, उस सब के बीच में जो हमारी नई नस्लें यहाँ बैठी हैं, उनके नाम मैं एक नज्म करता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं। थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही, थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही, बीच मझधार है दूर साहिल सही। वक्त मुश्किल सही वक्त कातिल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही। मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए। देखना सारे मंजर बदलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए। तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के
घर में देखा है मूसा को पलते हुए, घर में देखा है मूसा को पलते हुए। कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए। तुम हो मायूस क्यों फिरौन के, तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के। घर में देखा है मूसा को पलते हुए। जुल्म का एक दिन खात्मा भी तो है, जुल्म का एक दिन खात्मा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। और मेरे हम उम्र साथियों, मेरी नई नस्लों, कि चंद लम्हों में क्यों इतने बेहाल हो, चंद लम्हों में क्यों इतना बेहाल है। मेरी नई नस्लों, कि चंद लम्हों में क्यों इतना बेहाल है। तेरी तारीख तो 1400 साल है, तेरी तारीख तो 1400 साल है। मुस्कुराते हुए लब पे कलमे को रख, मुस्कुराते हुए लब पे कलमे को रख। सामने ये समझ ले के दज्जाल है, सामने ये समझ ले के दज्जाल है। गर मरज है कोई तो दवा भी तो है, गर मरज है कोई तो दवा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, कि एक दिन ये नजारा बदल जाएगा, बेशक बेशक अपनी किस्मत का धारा बदल जाएगा। आसमां सर पे होगा नया हर तरफ, आसमां सर पे होगा नया हर तरफ। देखना हर सितारा बदल जाएगा, देखना हर सितारा बदल जाएगा। उनका उम्मत से ये वायदा भी तो है, उनका उम्मत से ये वायदा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से सुना आपने। मैंने एक नई सी नज्म सुनाने की आपको कोशिश की थी, आपने दुआओं से नवाजा। मैं एक नज्म अपने पसंद से, अपने दिल की आवाज से आपको सुनाता हूं, फिर वो सब सुनाऊंगा जो आप पहले सुन चुके हैं या जिसे आप पसंद करते हैं, जिसकी फरमाइश है। फलस्तीन की नज्म के लिए मुझे कुछ साथियों ने कहा है, मैं वो नज्म आपको सुनाता हूं। मुझे एक बार ताली बजा के आप सब माहौल दें, हुक्म दें, ताकि मैं ये नज्म सुनाऊं। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लपे आती है दुआ बन के
तमन्ना मेरी। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि तेरे महबूब ने ये झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। वाह वाह वाह। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबील
दिलों को कंकर दे दे। वाह वाह वाह। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सारा मजमा मिलके एक बार आमीन तो कह दे भाई, आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने सुना। मैं इस नज्म पे चाह भी नहीं रहा था कि आप कोई ताली बजाएं, बस मैं चाहता हूं कि इस नज्म पे आपकी दुआएं उन तमाम मासूम बच्चों तक जाएं, उन तमाम शहीदों तक जाएं जिन्होंने अपने वतन को, अपनी मिट्टी को बचाते हुए अपनी कुर्बानियां दी हैं, और आपने उसके लिए दुआ की। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं हाँ लाल किला भी सुनाऊंगा और भी कुछ नज़में सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा कुछ नया भी सुनाता चलो आप। मेरे ज़मीर का मुझ पर कोई उधार नहीं। एक नई गजल के एक मतला और 2-3 शेर सुने आप लोग। मेरे ज़मीर का के जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। उस दिन पार्लियामेंट में एक साथ 146 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया। हम बाहर निकले तो मीडिया का एक साथी ने मुझसे कहा, इमरान साहब क्या हुआ अंदर? तब ये नज्म हुई कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, अब यहां से वहां तक एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। और जो डाइस पे मेरे साथी बैठे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि दाद देने की जिम्मेदारी, मुशायरे को बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ नीचे बैठे लोगों की नहीं है। आप 4 फीट ऊपर हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप इनसे बेहतर हैं। जिस तरह तराजू में 2 पल्ले होते हैं, झुका वही पल्ला रहता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। ये ज्यादा वजनदार लोग हैं। ये रात के 9 बजे से मुशायरे को मुशायरा बना रहे हैं, तो सबकी एक साथ सबकी शिरकत होगी तो ये मुशायरा और बेहतर बन सकेगा। इधर जो दोस्त खड़े हैं उनकी भी शिरकत हो। मैं पढ़ता हूं और ठंड है, मुझे पता है आप ठंड की वजह से जेब में हाथ डाल के खड़े हैं। थोड़ा जेब से हाथ निकालिए, पैसे मत निकालिए, सिर्फ जेब से हाथ निकालिए। मुझे हाथ की जरूरत है, तनुज पुनिया को भी हाथ की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। मैं पढ़ता हूं जी कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, क्या कहना, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी
सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हम मगर मुस्कुरा के निकले हैं। आपको किसी भी लम्हे ये अगर लगे कि वहां पहुंच करके इमरान बदल गया तो मुझे टोक देना। ये 4 मिसरे फिर पढ़ दीजिए जी। मैं हाजिर करता हूं, मैं पढ़ता हूं। मुझे पीछे से भी आप सबकी दुआएं, जब तक एक एक आदमी की दाद नहीं मिलेगी मैं इस नज्म का पहला बंद नहीं पढ़ूंगा। मैं पढ़ता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वाह 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 वाह। जुल्म की रात से नहीं डरते, क्या कहना, सख्त हालात से नहीं डरते, तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, कि झूठ को नापसंद करते हैं। क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह। झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। और अगले जो 2 मिसरे हैं, अगर मेरे वजूद के मिसरे हों तो मुझे एक भी हाथ खामोश नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआएं मिलनी चाहिए मेरी हिम्मत के लिए, मेरे समर्थन के लिए। मैं पढ़ता हूं कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं, हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं, कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, इन अंधेरी सियाह रातों में, इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम
जला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब कि खौफ है, रंज है, हताशा है, खौफ है, रंज है, हताशा है, नाउमीदी में थोड़ी आशा है। खौफ है, रंज है, हताशा है, नाउमीदी में थोड़ी आशा है। अललेलान कह रहा हूं मैं, अललेलान कह रहा हूं मैं, वो हुकूमत नहीं तमाशा है, वो हुकूमत नहीं तमाशा है। अब इधर या उधर नहीं जाना, अब इधर या उधर नहीं जाना, इस तमाशे से डर नहीं जाना, इस तमाशे से डर नहीं जाना। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, तैयार रहना कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया। एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं एक छोटा सा एक कोई हल्की फुल्की सी कुछ बात करना चाहता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, बजट सेशन पे बहस हो रही थी। हाँ, तो उसमें मैंने राज्यसभा की कार्रवाई में देखा कि माहौल बड़ा शायराना सा हो गया था। आपने निर्मला सीतारमन जी के सामने पता नहीं कौन सा शेर सुना दिया कि पता नहीं कई सांसद एकदम शेरो शायरी के मूड में आ गए। तो वो मंजर मैं देख रहा था, मैं चाहता था कि वो कुछ जरा सा उसके वो बड़ा शानदार मंजर था वो। मैंने एक शेर सुनाया, फिर उसके बाद कई शायरों ने। एक अच्छी चीज हुई है कि जब से मैं पार्लियामेंट पहुंचा हूं, थोड़ा शायराना सा माहौल रहने लगा है पार्लियामेंट का। तो कई शायरों ने शेर जब सुनाया, तो महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने वित्त मंत्री जी से कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी पर टैक्स लगाया जा सकता है क्या। तो वित्त मंत्री जी खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि अगर हाउस इजाजत दे, अगर हाउस यानी कि राज्यसभा एग्री हो तो क्यों नहीं, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो मैंने उपराष्ट्रपति महोदय से कहा कि साहब, गरीब शायरों पे टैक्स लगा करके क्यों आप उनकी आवाज बंद करना चाहते हैं। हम तो पहले से ही टैक्स दे रहे हैं, हर चीज में टैक्स दे रहे हैं। तो ये उनकी मोहब्बत है, और ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि वहां पहुंच करके भी जो सबसे बड़ी पंचायत है वहां भी बोला जाए, अपनी बात रखी जाए। मैं एक गजल के एक बहुत आपके वजूद से जुड़ी हुई गजल के 2-3 शेर आपको सुनाता हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस वक्त में हमें पलट करके अपने गिरेबान में भी झांकना है। मेरी नई नस्लों के कुछ तो हुआ, कुछ तो गलतियां रही, कुछ तो चूक हुई। मैं इस रदीफ से एक गजल के कुछ शेर आपको सुनाता हूं, एक मतला और 2-3 शेर। इधर जो लोग बैठे हैं, एक बार सब शिरकत करें, मुझे ताली बजा करके हुक्म दें। मैं अगले 10 मिनट आपके बीच में हूं, क्योंकि मुझे फ्लाइट पकड़ना है, पहुंचना है, सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। तो मैं चाहता हूं कि जाने से पहले एक आध फरमाइश है वो पूरी कर दूं, और एक ये गजल के 2-3 शेर आपको सुना दूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। आज तारीख
तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई, मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी ताकत भी है, तुम पे दौलत भी है, तादाद भी ताकत भी है, फिर भी है बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई, फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। और एक शेर, और अगर लगे कि जो मेरा मिशन है, जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं अपनी नई नस्लों से पिछले 10 साल से 15 साल से मुशायरों में, हम ही नहीं हम जैसे तमाम कलमकार जो पैगाम दे रहे हैं आपके बीच में, अगर वो इस एक शेर में ढल गया हो तो मुझे सुन के बताइएगा। जी भाई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। इस शेर को ऐसे कमजोर तालियों से सुनेंगे तो सही नहीं रहेगा। मैं शेर को फिर से पढ़ता हूं, और यहाँ जो दानिश्वर लोग बैठे हैं, यहाँ जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मुझे उनकी दुआ चाहिए कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई, है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। आखिर में वो नज्म सुनाता हूं जिसकी फरमाइश आपने की है। मैं लाल किला हूं। थक गए हैं क्या आप लोग? नहीं थके हैं ना? ये बाराबंकी के लोग हैं, मैंने सुना है देर तक थकते नहीं है, चाहे जितनी मेहनत कराइए, चाहे जितना दौड़ाइए, चाहे जितना खेल कूद करवाइए, ये थकने वाले लोग नहीं है। तो मुझे लगना चाहिए कि ना तो आप पे ठंड का असर है, ना आप थके हैं। मुझे ताली बजाइए, दाद दीजिए, दुआएं दीजिए। मैं आखिरी नज्म सुना करके विदा लूंगा आपसे। आरिफ साहब एक बार फिर से, मुश्ताक साहब, सैम साहब और फैसल मतीन साहब, इन तमाम साथियों को, मोहसिन मतीन साहब, इन तमाम साथियों को दुआएं दूंगा। और मेरे दोस्त यहाँ पे सैफ साहब बैठे हैं, इकबाल साहब बैठे हैं, शमीम साहब बैठे हैं, आकिब बैठा हुआ है मेरा भाई, तमाम जो बाकी साथी हैं, मैं सबको, जिन साथियों के नाम याद नहीं रह गए उनसे माफी चाहूंगा, लेकिन सारे ही साथी हैं, सारे ही दोस्त हैं। और मेरी बुनियाद में, हाँ, अहमद साहब बैठे हैं, सेहतमंद साथी हमारे, माशाल्लाह वजनदार आदमी हैं। इनको देखो तो ऐसा लगता है कि 10-20 आदमी एक साथ बैठे हुए हैं, इतने सेहतमंद आदमी हैं। तो तमाम इन साथियों की भी दुआएं शामिल हो। ऐश मेरा दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ है, इधर अगली सफों में जो लोग, मुझे याद है मैं पहली बार जैदपुर यहाँ किसी मुशायरे में आया था 5-6 साल पहले, 2014 में आया था, 2014 में आया था, 10 साल गुजर गए। तो फिर हाजिरी हुई है, तो आप सबकी दुआएं मिले। बिस्वा भी आया था, बिस्वा भी आसपास ही है शायद, तो
हाँ, महमूदाबाद भी आया था। ये वो इलाके हैं जिन्होंने दुआएं दे के बड़ा बनाया है, तो इन इलाकों का बड़ा एहसान है। ये कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, ये कभी अदा नहीं किया जा सकता। बस कोशिश करूंगा कि इसे वक्त वक्त पर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपकी आवाज बन करके बोल करके थोड़ा थोड़ा उतारता रहूं, ताकि मुझे भी लगे कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। एक नज्म सुनाता हूं जिस नज्म का उन्वान है लाल किला जी। इन दिनों दिल्ली रहता हूं, तो कभी पार्लियामेंट से फुर्सत मिलने के बाद दिल्ली और उसके आसपास निकलता हूं गाड़ी लेकर के, तो देखता हूं तो ऐसा लगता है वो जो पुरानी इमारतें हैं वो कुछ कहना चाहती हो, वो कहना चाहती हो कि मेरा वजूद है। प्रोपेगेंडा चाहे जितना खड़ा किया जाए, नैरेटिव चाहे जो बनाया जाए, लेकिन हम मौजूद हैं। मैं एक दिन लाल किले के करीब से गुजर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हूं। मैंने उसे नज्म बनाया और मैं आपके सामने रखता हूं, आपसे दुआएं मांगता हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। इधर जो साथी बैठे हैं उनकी भी शिरकत हो। मैं लाल किला हूं। इस मेले में सबसे पहली बात तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों को भी शुक्रिया कहूंगा कि मुझे कमेटी के मुंतजमीन ने बताया कि एक बड़ा तारीखी मेला है ये उर्स का, और यहाँ आसपास से तमाम जायरीन भी आते हैं, तमाम अलग अलग मजहबों के लोग आते हैं। बड़ी गंगा जमुनी तहजीब का ये इलाका है बिलहरा। तो मैं सबको मुबारकबाद दूंगा कि इस पूरे मेले को अच्छे से संपन्न कराने के लिए एक बार प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से मदद करते हैं, तब जाकर के कोई इस तरह का फेस्टिवल जो है वो फेस्टिवल बन पाता है। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद पढ़ता हूं। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। वो जगह वो है जहां से वक्त का हर प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर के 15 अगस्त को मुल्क के नाम खिताब करता है। तब लाल किला बोल रहा है तो यूं बोल रहा है कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे,
अगला जो मिसरा है अगर उस तक पहुंचिएगा तो अपनी तालियों का शोर दिल्ली तक पहुंचाइएगा। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। वाह, यहां से वहां तक अगला मिसरा पुकारता है आपको। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं। वाह, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं। वाह, मैं लाल किला हूं। आखिरी बंद पढ़ता हूं और बहुत शुक्रिया इस मुशायरे को शानदार बनाने के लिए, जानदार बनाने के लिए। आप बहुत अच्छे लोग हैं। मोहब्बत को सलाम, आपकी मौजूदगी को सलाम। आखिरी बंद पढ़ता हूं। इरशाद के बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। क्या कहना? कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। क्या कहना? मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अब तक पूरी रात जिन्होंने हाथ नहीं खोले मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगले जो 2 मिसरे हैं इस पर अगर कोई चुप रहा तो मुझे उससे शिकायत होगी, क्योंकि जो मैं अगले 2 मिसरे पढ़ने चल रहा हूं मैं जानता हूं कि आपकी धड़कनों की तर्जुमानी है, आपके दिल की बात है। मैं पढ़ता हूं, मुझे दुआ दे करके मेरा दामन दुआओं से भर करके विदा करना। ये जो 2 मिसरे हैं ये आपको पुकारते हैं कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। तैयार रहना। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वाह 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 वाह। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं। और जाते जाते बस आपसे इतना कह के जा रहा हूं कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली। समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली। समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली। समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों
का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें।